brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में इस वक्त सीट बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस बयान में दरअसल चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आए, जब उनसे पूछा गया कि सीट बंटवारे को लेकर आप कितनी सीटें चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। सम्मानजनक सीट की मांग चिराग पासवान की ओर से रखी गई और इसी के साथ उन्होंने एनडीए को भी सीटों को लेकर संदेश दिया। क्या कहा चिराग पासवान ने, सुनिए। चुनाव की टीम के दौरे का सीटों के बंटवारे से कुछ लेना देना नहीं, बट ये सवाल पूछने की भूमिका आपने अच्छी बांधी। वो अपना आएंगे, अपना दौरा करके जाएंगे, देख के जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्द नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो नोटिफिकेशन से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेना ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है चुनाव आयोग के द्वारा। पर मैं ये मानता हूँ कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा। सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा है। तो चिराग पासवान ने साफ कहा कि सीटों पर वो सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। शुभ दिन चल रहे हैं, नवरात्र शुरू हो गए हैं और इन शुभ दिनों में शुभ काम होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी लगातार अच्छी सीटों की मांग कर रही है, यानी कि संख्या के हिसाब से बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि 40 प्लस सीट्स जो हैं वो चिराग पासवान मांग रहे हैं। अब कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी ये तो जब सीट बंटवारा होगा तब सामने आएगा, लेकिन इससे पहले चिराग पासवान ने ये साफ कह दिया है कि सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, पिछली बार जब बिहार में विधानसभा इलेक्शंस हुए थे उस वक्त भी सीटों के बंटवारे को लेकर काफी ज्यादा हंगामा हो गया था और फिर बात यहां तक आ गई थी कि चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे। जी हां, चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था। 134 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ा था और एक सीट निकाल पाए थे। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो चिराग पासवान की पार्टी के दिन भी बदले, लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि चिराग पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, 2024 में हुए लोकसभा इलेक्शंस में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। 5 लोकसभा सीटें चिराग पासवान की पार्टी जीत गई और इस जीत के बाद चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन गए। अब चिराग पासवान जो हैं वो चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा सीट मिलनी चाहिए और उसके पीछे कई वजह है कि जो कार्यकर्ता हैं उनके उत्साह की भी बात है और उनका हौसला बनाए रखने की भी बात है। तमाम चीजें कही जा रही हैं चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा है कि सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि चिराग पासवान ने भी अब गेंद जो है वो डाल दी है एनडीए के पाले में और खासकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में। और एनडीए में शामिल नीतीश कुमार को भी अब देखना होगा कि वो कितनी सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान सम्मान से समझौता नहीं करने की बात कह चुके हैं। लेकिन चिराग पासवान ने आपको बता दें कि पटना में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं आता कि आखिरी बार पटना में कब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। ये बैठक जो हो रही है कांग्रेस पार्टी की पटना में, ये दरअसल वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। महागठबंधन में सीट बंटवारा अभी तक हुआ नहीं है। राहुल गांधी तेजस्वी के साथ यात्रा करते हैं लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर चुप्पी साध जाते हैं। नाम तंज कसते हुए और कांग्रेस और आरजेडी पर बयान देते हुए तेजस्वी और कांग्रेस को लेकर चिराग पासवान ये तक बोल गए कि अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाइए, जैसा कि वो लड़ चुके हैं। यानी कि चिराग पासवान अपना जिक्र कर रहे थे कि जैसा कि उन्होंने लड़ा था अकेले चुनाव, वैसा अगर आप हिम्मत है तो कांग्रेस जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है और राजद जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, वो भी ये हिम्मत दिखाए और अकेले चुनाव लड़के दिखाए। सुनिए किस तरीके से चिराग ने कांग्रेस राजद पर निशाना साधा। पटना आएंगे, कैसे देख रहे हैं? अच्छा लगा मुझे सीडब्ल्यूसी को बिहार पटना की याद आई। आखिरी बार सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में पटना में कब हुई थी
मतलब मेरी ज़्यादा जानकारी में नहीं है, वैसे भी वो कांग्रेस का विषय है तो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं भी हो तो चलेगा। बट ये कहीं ना कहीं पुनः वही दबाव की राजनीति है, जिस दबाव की राजनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कहते हैं कि हम 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। और अब CWC मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज़्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। वर्चस्व की लड़ाई है ये, कौन किस पे भारी है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार ठीकरा पूरा कांग्रेस पे फोड़ा गया कि इतनी सीटें दिए थे, इतनी जीते, स्ट्राइक रेट आपका इतना कम था तो अब कम देंगे, कहीं ना कहीं ये उसका जवाब देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बट बहरहाल ये उनके गठबंधन के भीतर की बात है। इतनी चिंता अगर हम लोग इनकी करेंगे तो ये लोग खुद क्या करेंगे। हमारा ध्यान वहां पे क्यों, क्योंकि कांग्रेस थी, विपक्ष में भी कांग्रेस थी। ऐसे में बिहार में अगर आप CWC की बैठक की वजह से अगर आप सोचें, कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना। दिक्कत तो ये है भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आप लड़के तो देखिए एक बार बिहार में अकेले चुनाव, खोने के लिए है क्या आपके पास? पर उसके बावजूद भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, ना राजद जैसी जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। अकेले चुनाव तो ये लोग कभी लड़ते नहीं है। चिराग पासवान पे जरूर निशाना साधेंगे, अरे अकेले लड़े क्या हो गया। अरे कम से कम हिम्मत तो रखी मैंने अकेले चुनाव लड़ने की 2020 में। इनमें से किसी में हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव तो एक तरफ एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों जगह सीट बंटवारे पर खलबली मची हुई है। अभी तक सीट शेयरिंग हुई नहीं है और इस बीच चिराग पासवान ने साफ संदेश एनडीए को भी दे दिया कि सम्मान से समझौता नहीं करेंगे और साथ ही कांग्रेस और आरजेडी पर भी जमकर हल्ला बोला। आप लोगों की क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।